सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को फैक्टराइजिंग बाय कॉमन मेथड। क्वेश्चन फैक्टराइज करने हैं लेकिन कॉमन मेथड, जैसा कि हम कॉमन लेके करते हैं। कोई सी हमारे पास वैल्यू हो तो वहाँ अगर दोनों वैल्यू में कोई हमारे पास टर्म्स में कॉमन आ रहा हो तो वो हम ले लेते हैं। जैसा कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ फैक्टराइज बाय कॉमन मेथड। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4x माइनस 10y। फर्स्ट पार्ट है इसका 4x माइनस 10y। तो देखिए मैंने भी स्टार्ट में बताया है कि हम इसमें कॉमन मेथड यूज करेंगे कि हमने देखना है कि जो अलजेब्रा की फॉर्म में हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनमें हमने देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यानी कोई वेरिएबल आ रहा है या कोई एक्स आ रहा है, जो भी होगा वो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले। आप देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो कौन सा टेबल अप्लाई हो सकता है? 2 का। 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। x एज इट इज माइनस 2 5 और 10 y एज इट इज, यानी हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 2x माइनस 5y। ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2 है, इसमें ax माइनस ay। ax माइनस ay। अब देखें इसमें वेरिएबल जो कोफिशिएंट की जगह इस्तेमाल हुआ है वेरिएबल a, वो इन दोनों टर्म में कॉमन है। तो हम लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस y, यानी इसमें कॉमन आ गया a। फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन आया था 2। थर्ड पार्ट इसका देखें, थर्ड पार्ट में लिखा गया है 6ab माइनस 18be। 6ab माइनस 18be, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने यहाँ से देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें कॉमन आ गई है। फर्स्ट के यहाँ पे 6 है और वहाँ पे कोफिशिएंट है 18। इसका मतलब है कि 6 का टेबल अप्लाई हो सकता है 18 पे, यानी 6 3 18। पहली बात तो ये आ गई कि हमारे पास 6 कॉमन आ गया। अब हम इन वेरिएबल्स में से देखते हैं कि इन वेरिएबल्स में से कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाली टर्म के साथ भी है, सेकंड वाली के साथ भी b है, यानी b दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये भी हम बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, यानी हमारे पास कॉमन आ गया 6b। अब यहाँ पे सिर्फ बचा है a और वो a हम यहाँ लिखेंगे। माइनस 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है 3 से। 6 3 18। नेक्स्ट देखें b तो हमने कॉमन ले लिया था तो e बच गया, तो वो e भी हम इसके साथ लगा लेंगे। तो बन गया 6b इंटू a माइनस 3e, यानी यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हुए 6b हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट देखिए जब 6b कॉमन आ गया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6b इंटू a माइनस 3e। अब देखिए कितने आसान पार्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब कोई ऐसा क्वेश्चन बताती हूँ कि जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 देखें, x इंटू क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। y माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे नजर जगाई जाए तो देखें कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो सारी कॉमन है इन तीनों टर्म्स के साथ। देखिए x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन है, सेकंड टर्म में भी x प्लस वाई कॉमन है और थर्ड में भी x प्लस वाई कॉमन है। अब इन तीनों में कॉमन x प्लस वाई आ रहा है
को कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट टर्म में से x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया x, वो x हम यहाँ ले लेंगे। सेकंड टर्म में से भी x प्लस वाई कॉमन आ गया तो आ गया माइनस y। थर्ड टर्म में से भी हमने x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो आ गया प्लस z। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉमन आया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस z। ये फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इसी के मुताबिक मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ। लिखा हुआ है 10x प्लस 25xy प्लस 125y। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। 1xy आ गया, फिर है 125 यानी 125 zx, सॉरी इसमें है zx। zx 10x प्लस 25xy प्लस 125 zx। अब हमें इन तीनों टर्म में देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। अब 10 है, 10 का टेबल 25 पे नहीं जा सकता और 125 पे भी नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि 5 का टेबल जो है वो इन तीनों पे अप्लाई हो सकता है। और इन तीनों पे अप्लाई करने के लिए 10, अब 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि 10 है, 10 टू 20 होते हैं, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, मैक्स भी नहीं हो सकेगा। हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 5 इसमें कॉमन आ रहा है। और उसके बाद हमने देखना है कि वेरिएबल्स में से कॉमन आ रहा है यहाँ पे x। देखें तीनों टर्म्स के अंदर x है तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। 5x इज अ कॉमन। अब देखें ये है 10x, 5x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा 2 के साथ। 5x मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10x प्लस यहाँ पे 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है और y एज इट इज प्लस। अब यहाँ पे 1 to 5 हम इस तरह करते हैं कि 1 to 5 को यहाँ लिखते हैं और जो 5 हमने कॉमन लिया उस पर डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम ये किसके साथ आएगा। तो देखिए 5 2 8 10, 2 बच गया इसमें से, इस 5 को नीचे ले आए, 5 5 का 25। इसका मतलब ये है कि 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1 to 5, यहाँ आ जाएगा 25 और z। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें देखिए कि 5 तीनों टर्म में 5x कॉमन आ रहा था तो 5x इंटू 2 प्लस 5y प्लस 25z। क्लियर। ये हमारे क्वेश्चन जो थे 10 से टोटली, इसमें 6 वाला पार्ट देखें। 4a क्यूब 6 वाला पार्ट है 4a क्यूब माइनस 16a स्क्वायर 16a स्क्वायर। अब देखिए 4 का टेबल 16 पे अप्लाई हो सकता है, यानी 4 4 16। अब ये 16 पे जब अप्लाई हो सकता है तो मतलब कि हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे है a क्यूब, यहाँ पे है a स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिए कि जब वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए तो जो एक्सपोनेंट 7 से कम होगा वो आप कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो है 2, यानी पावर जिसकी कम होगी वो आप कॉमन लेंगे। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, इसका मतलब है कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 4a क्यूब, क्योंकि एक्सपोनेंट जब वेरिएबल होता है तो इसकी पावर्स हमेशा प्लस होती हैं। जैसा कि याद है ना a स्क्वायर तो हम करते हैं मल्टीप्लाई
जाता है a इंटू 2 प्लस पावर a रेज पावर 2 प्लस 3 यानी a रेज पावर 5 आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन में हम इसे प्लस करते हैं, तो अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाए तो तब हम इसे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस होगा। इसी तरह ये देखिए a स्क्वायर और इसकी पावर 1 है तो दोबारा से क्यूब आ जाता है ना, यानी 4a क्यूब आ जाता है दोबारा से, ठीक है। तो ये मान गया 4a स्क्वायर इंटू a। नेक्स्ट देखिए माइनस 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 16, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। नेक्स्ट है a स्क्वायर और वो a स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, यानी 4a स्क्वायर इंटू a माइनस 4a स्क्वायर इंटू a माइनस 4। इसमें a क्यूब था तो यहाँ से हमने a स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे सिर्फ a बच गया। अब 4 4 है 16 और a स्क्वायर हम पहले ही कॉमन ले चुके। ये फैक्टराइजेशन थी बाय कॉमन मेथड कि हमने वैल्यू को यहाँ से कौन कौन सी कॉमन वैल्यू निकल सकती हैं। इसके सारे पार्ट इसी तरह थे। क्वेश्चन की यकीनन समझ आ चुकी होगी। 6.2 बहुत आसान है, बकिया क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। ओके।